इनके साथ भी कई वाकये गुजरे। एक बार ऐसे भी हो गया कि क्विट भी करने वाले थे शायद मीडिया के, जितना भी आप यूट्यूबिंग मतलब डिजिटल मीडिया कर रहे हैं। तो कई बार हमारी मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुई। मैं शायद समझता हूँ कि यार कोई इतने कम वक्त में इतनी कामयाबी या इतनी तरक्की करके है, तो इसके लिए मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये कई चाहे हमारे कई मतलब मीटिंग्स होते हैं, इंटरनल मीटिंग्स हो या कॉन्फ्रेंशियल मीटिंग्स हो या पब्लिक मीटिंग्स हो, जहाँ पे बार बार चाहे हमारे उलमा हो या इंटेलेक्चुअल्स हो या यूथ के साथ हो या सियासी हजरात के साथ हो, तो कई बार वी फॉल्टर इन मेनी फैक्टर्स। One of the factors on the field where we falter is legally तो अल्हम्दुलिल्लाह डीजीएलडी के जेडीडी के बाद 3 काफी बनकर आ रहे हैं हमारे लॉयर्स के, लेकिन ऐसी कोई हमारी मीडिया की टीम नहीं है। क्योंकि एक छोटा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जब सीए एनआरसी का जब हुआ तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कई गैर कौम दोस्त हैं मेरे, तो तकरीबन 100% में 70% गैर कौम दोस्त हैं, क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज में मैं अटेंड किया हूँ इसी वजह से 90%। तो इनके पास जब सीए एनआरसी का जब मसला शुरू हुआ, they did not have the right information to understand what is CA, what is NRC। आज भी हम लोगों के बीच में वो इत्तेफाक मतलब वो दूरियां आ गई हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, इसकी वजह से। दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमारे पास सही मीडिया होता जो सही इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करता, तो मे बी उनको भी मालूम होता। तो इसके साथ साथ एक बड़ी अहम जिम्मेदारी बनती है आप तमाम मीडिया हजरात की कि आप जो बोलते हैं गोदी मीडिया, जो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन, एक फेक इन्फॉर्मेशन जो प्रोपोगेट हो रहा है, इसको काउंटर करना जरूरी है। और जिसमें भी एक सोसाइटी की तरफ आपका कोई कदम आगे बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली टू द कम्युनिटी, इसमें मेरी कोई खिदमत अगर जरूरत है तो जरूर याद कीजिए। ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिरुद दवाना। नाजरीन, सामईन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और इस डाइस पर बैठे हुए तमाम मेहमानाने खुसूसी, मैं सबसे पहले असजद नवाज को दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं। उन्होंने यूट्यूब चैनल के जरिए मिल्लत को, कौम को, मुल्क को जो बेदार करने की कोशिश की है, वो वाकई काबिल सताइश है। आपने एक नया स्टाइल अवाम के सामने पेश किया। वो क्या था स्टाइल? जिस वक्त आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, लोगों के सामने खड़कर बोलना, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपने जो मसाइल होते हैं मुल्क के, मिल्लत के, लोगों के, वो तमाम को पेश करने का एक अच्छा अंदाज आपने पेश किया। इससे यूट्यूब चैनल को एक ताकत मिली, एक कुव्वत मिली और दूसरों को भी एक हौसला मिला। आपके आने के बाद ये सिलसिला बढ़ता गया। आज 2-4 चैनल थे, आज तकरीबन 25-30 चैनल हुए हैं। इसके लिए आपकी एक वो जो आपका जो स्टाइल था, आपकी जो अदा थी, वो अदा को पसंद करते हुए लोगों ने यूट्यूब चैनल देखना शुरू किया। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, ये अच्छी बातें हैं, इनके लिए जोरदार थालियों से इनका इस्तेमाल। अजय साहब, 1 लाख सब्सक्राइबर बनाना मामूली बात नहीं, आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कर्नाटक की सरजमीन पर, बिलखुसूस बेंगलुरु की सरजमीन पर। हमें फख्र है, हम ना खुशी भी हो गए। 1 लाख सब्सक्राइबर बनाना, वो भी 1 साल के अंदर, छोटी मोटी बात नहीं। लोगों को समझाना, हमारा यूट्यूब चैनल हर कोई देखता है मगर उसे सब्सक्राइब नहीं करता, उसे लाइक नहीं करता। हमारे लोगों की आदत ऐसी है। इतना बड़ा काम, इतना अच्छा काम किया है। मेरे राइट में रियासत कर्नाटक की एक जानी मानी एक बड़ी शख्सियत है सहाफत में, जिनका अखबार नशेमन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि गल्फ में आज भी नशेमन को पढ़ा जाता है। उतने बड़े अखबार के मालिक हमारे हैं, हमारे दोस्त हैं, मेरे सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे दोस्त। मैं सबको भी यूट्यूब चैनल वालों को बोलता हूँ, इनको हेड बनाकर आगे बढ़ो। हुकूमत को टकराने की आदत इनमें है और हुकूमत को समझाने की भी आदत हमारे रिजवान असद साहब में है। इनको लेकर साथ चलेंगे तो
कुछ हुकूमत से हासिल करने की कोशिश हमें करना चाहिए, क्योंकि बे सरो सामान यानी क्या भी मदद नहीं सो ये यूट्यूब चैनल चल रही है, यूट्यूब चैनल पूरे लास्ट में जाने से इनको कोई जरिया या चलाने के लिए कोई जरिया नहीं है, ऐसा ये चैनल चल रही। क्योंकि अखबार की लाइन में मुझे 30-40 साल का तजुर्बा है, अखबार की लाइन में हमें अच्छा कमाए, मगर यूट्यूब चैनल में नहीं कमा सकते। लोगों से क्या भी होता वो दर्जा नहीं दिए, जिस तरह अखबार को दर्जा देते ही उस तरह यूट्यूब चैनल को नहीं है। इसे एक मकाम पर लाना का तो ऐसे आदमी की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में दावत में आने के लिए, और जो अल्फाज आबिद असलम और मेरे दोस्त और अजद ने कहा कि उससे अल्फाज नहीं निकल रहे, मेरी तारीफ की बुलंद झुकी है, उसके मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ उसके छोड़ देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं सहाफ़त की दुनिया में पिछले 30-4 साल से हूँ। मैंने बहुत से चैनल में काम किया है। सिटी केबल में मैं करना न्यूज़ स्टार्ट किया, उसमें ETC में था, जी में था। मैंने अभी और एक खाली करना चैनल स्टार्ट हो रही है, यूनाइटेड न्यूज़ करना बोल के। तो सबसे अफसोस की बात यह है कि जहाँ मीडिया है वहाँ हमारे आदमियाँ बहुत कम है। प्रेस क्लब की बात ले लें, 1800 मेंबर्स हैं, उसमें 50 लोग हमारे आदमी हैं, और 50 में 30-5 लोग को मैं मेंबर बनाया। हमारे आदमी मीडिया क्या है, एक पिछले 1-2 साल से उनको एक अवेयरनेस आया है, और अजद जैसे सहाफ़ी उभर के आए हैं, और हमारे आबिद असलम तो लीडर सियासत पेपर से मशहूर हैं। उर्दू अखबार चलाना कितना मुश्किल है मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर किसी दुश्मन को मारना है तो उसे मत मारो, उर्दू अखबार खोलो बोलो न मर जाएगा खुद को, तो बहुत मुश्किल है। हमको ना सपोर्ट मिलता है ना एडवर्टाइजमेंट मिलती है। अगर उर्दू चैनल हम चला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और अजद ने 1 लाख सब्सक्रिप्शन, मैंने भी इतने साल से टीवी में काम किया हूँ और मैं सहाफ़त में हूँ, 1 लाख सब्सक्रिप्शन आना उतना आसान नहीं है। एक कुछ तो है। लोगों बोलते हैं तरह तरह की बातें, लोगों को कहने अल्लाह जुबान में हड्डी नहीं दिया है तो बोलेंगे। तो एक मेरी हमेशा एक ख्वाहिश रही है, और आबिद असलम भी जानते हैं, हमेशा मैं जितने भी सहाफ़ी लोग हैं मुसलमानों को जुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से हम बिरयानी खाते हैं या चाय पीते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट मुस्लिम्स आर नॉट यूनाइटेड। ना हमें सहाफ़त में यूनाइटेड है, ना सियासत में है, ना मारा मारी में है, ना उलमा इकराम में। अफसोस की बात है, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे लीडर जो भी सियासत की लीडर हैं तो उनकी खाली उनकी जितने जेब हैं उतने भरते हैं, खुश रहते हैं। बहुत अफसोस की बात है। अभी इस वक्त आबिद असलम ने एक बहुत अच्छी बात की है। मैं एक प्रेस क्लब की कमेटी का मेंबर 17 साल कमेटी मेंबर रह चुका हूँ, 3 साल ट्रेजर रह चुका हूँ। हुकूमत से कैसा बात करना है, हमारे प्रोग्राम्स कैसा करना है, हमारे साथियों को क्या बेनिफिट्स देना चाहिए मुझे मालूम है। मेरे पास नहीं आते, और मैं जब जाता हूँ मेरी बात नहीं सुनते। तो वो इमाम साहब बहुत अच्छा बयान दिया, अभी जुम्मा में बोलते तो बयान सुनने के बाहर क्या बोले तो क्या मालूम नहीं होती, तो वही हो गया। तो अब हम होशियार नहीं हुए, अगर हम एक नहीं हुए तो बहुत मुश्किल होगी। यूट्यूब चैनल बहुत हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो गए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सच्चाई से सही चीज़ दिखाएं। हम एक दूसरे के ऊपर जो चीकड़ उछालते हैं वो मत उठाओ। ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत चीकड़ हो रहे हैं, हमको बहुत मार रहे हैं, बहुत हो गया। विल शो पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अच्छी न्यूज़ दिखाएंगे, एक अच्छा काम करेंगे, और रेवेन्यू कैसा आना है हम एक एसोसिएशन बनाएंगे। हाथ नहीं है ये बच्ची की, लेकिन स्टिल शी होल्ड्स 8 ऑफर लेटर्स फ्रॉम नंबर बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज। आई कांग्रेचुलेट हर फैमिली एंड एवरीबडी। कॉलेज का नाम बताइए। हमारे फाल्कन कॉलेज से बच्ची पढ़ी, और झालापा इंजीनियरिंग कॉलेज से वहां से इंजीनियरिंग कंप्लीट करी बच्ची। I would like to call Mr. Rizwan Asad Sahib to please come and do the अब यही है सर। Mubarak, very very proud that you are like my daughter also is a journalist, very proud। हमारी इसकी आज कौम में अल्लाह ताला तुमको और कामयाबी दे दे, and we will see you in more better।
अजहर साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ 1 लाख सब्सक्रिप्शन का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये जो 1 लाख सब्सक्रिप्शन जो हुए हैं आज, ये बहुत बड़ा ये माइलस्टोन भी है और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है। आज जिस पार्टी से हम आते हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे ऑल इंडिया सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये हमेशा से एक हॉल रहा है कि मुस्लिम क़यादत हर फील्ड में हो, मुस्लिम क़यादत हर फील्ड में हो। ये बहुत बड़ा जो अजद ने आज जो किया है 1 लाख सब्सक्रिप्शन का, ये उस चीज़ को एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है कि आज मुस्लिम क़यादत हर फील्ड में तैयार है। जैसे हमारे रिजवान साहब भी कह रहे थे, काफ़ी मुश्किलात हैं, काफ़ी हम लोगों को खींचा जाता है, लेकिन रिजवान साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, खींचने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अवेयरनेस बढ़ा है, अजद जैसे और हमारे साथ हैं, हमारे दूसरे साथी हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, इन लोग के अवेयरनेस क्रिएट करने से आज काफ़ी हद तक हमारे मिल्लत में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, 1 लाख सब्सक्राइबर्स आपके चैनल ने हासिल कर लिए हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, किस मकसद के तहत आप यहाँ पर सहाफ़त में कदम हैं? एक्चुअली सहाफ़त में आने से पहले मैं एक ताजिर हूँ। मेरा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है। हालांकि नाव डूबने की कगार पर है, लेकिन डूबने की कगार पर इसलिए है क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेट इस वक्त तिजारत पर नहीं है। और रहा सवाल मैं क्यों एक अच्छा ताजिर, कामयाब ताजिर था मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों इस फील्ड को मैंने चुना। काफ़ी ग़ालिबन 2 साल पहले एक ऑडियो आया था जिसे मशहूर सहाफ़ी रवीश कुमार का बताया जा रहा था। हालांकि वो रवीश कुमार का है नहीं है ये एक अलग मसला है, लेकिन उसमें कही गई बातें, शायद आपके नाज़रीन में से भी वो ऑडियो को कई लोगों ने सुना होगा। उसमें यह बात कही गई थी कि आप लोग गिले करते हैं कि आपका मीडिया नहीं है, आपके कोई सुनता नहीं है। आपके अंदर बोलने की सलाहियत है तो आपका मीडिया क्यों नहीं है, अखबार भी जो है नेशनल लेवल पर आपका नहीं है। तो हमने सोचा कि अपनी इस्तिताअत के हिसाब से हम पहल करते हैं, कदम उठाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कदम बहुत ही माकूल रहा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फ़ज़ल। हमने सिर्फ इरादा किया, हमारे नाज़रीन कहें या हमारे सब्सक्राइब जिन्होंने किया है तमाम लोगों का हमें सपोर्ट रहा, उनकी मोहब्बतें हमें मिली। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक शेर में अर्ज़ करना चाहूँगा, अकेले ही निकले थे जानिब मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। क्योंकि उर्दू मीडिया कम से कम शहर बेंगलोर की अगर मैं बात करूँ तो इक्का दुक्का थे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं थी। नेशनल की अलग बात है, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं थे। लेकिन जिस वक्त हमने शुरुआत की तो लोग जो है एक कारवां अब चल रहा है यूट्यूब चैनल्स का, ख़बरों का सिलसिला है। और लोगों की भी जो है हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, लोगों की भी जो है तारीफ़ करनी चाहिए। मेहनत कर कर जब एक चैनल वाला वो वीडियो बना रहा है तो लोग उसे देख रहे हैं। हालांकि मिजाज कम से कम इतना कह सकते हैं कि मुसलमानों में ख़त्म हो गया था न्यूज़ देखने का। प्रोग्राम्स देखते थे और यूट्यूब पर सिर्फ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखते थे। लेकिन शहर बेंगलोर के अंदर एक मिजाज बना हुआ है, अगर कहीं कुछ मामला होता है तो सबसे पहले जो यूट्यूब ऑन करके उर्दू मीडिया सर्च करते हैं कि कहीं किसी ने ये खबर शाया तो नहीं की है, इसकी हक़ानियत क्या है। तो एक अच्छा सफ़र रहा, इसका नतीजा भी जो है अच्छा मिल रहा है। कितने अरसे में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं? देखिए, इससे पहले भी जो है एक शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं जो है वो सफ़र अधूरा रहा। खैर अल्लाह खैर का आफ़ियत का मामला फ़रमाए। ये जो है ग़ालिबन 11 महीने मुकम्मल नहीं है अभी 1 लाख का जो है सब्सक्रिप्शंस पूरा हुआ है। इस सफ़र में क्या क्या मुश्किलें सामना करना पड़ा? देखिए, सफ़र चाहे कोई भी हो, बिना मुश्किलों के जो एक ही सफ़र होगा, नेक इंसान का जन्नत में सफ़र। बाकी जब पैदा होता है, बॉर्न बेबी है, उसको भी जो है तकलीफ़ होती है, भूख लगती है, वो रोता है। तो ऐसा कोई सफ़र है ही नहीं जिसमें तकलीफ़ें नहीं होती। अब दास्तान बड़ी लंबी है, अब उतनी लंबी क्लिप शायद हमारे नाजरीन नाराज़ हो जाएं, तो काफ़ी मुश्किलें आई। और मुश्किलों के साथ साथ जो है काफ़ी हमारे दोस्त अहबाब ने सपोर्ट भी किया, जैसे नरेंद्र भाई कहें या इसके अलावा
सात भाई कहें, और काफ़ी नाम है, अगर मैं नाम गिनवाता चलूँ तो काफ़ी नाम है। और ख़ुद जो है अब्दुल साहब ने भी काफ़ी जो है हमें सपोर्ट किया, खालिद साहब ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों के साथ साथ जो है उसके अगर पीछे देखेंगे तो सपोर्ट करने वाले भी मिलते हैं, साथ देने वाले भी मिलते हैं। अगर दो तकलीफ़ें हैं तो चार जो है सपोर्टर्स भी मिलते हैं। अगर हम तकलीफ़ों को गिनवाएंगे तो ज़्यादा दिखेंगे, सपोर्टर्स भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके खिलाफ जो है ब्लैकमेलिंग का भी इल्ज़ाम लगा है, तो इस बारे में क्या कहें? देखिए, ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ामात तो लगते हैं, ब्लैकमेलिंग ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे लोगों ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए। अगर सही होता तो मैं हवालात में होता, 1 लाख सब्सक्रिप्शन का जश्न नहीं मनाया होता। इसका इतना ही जवाब है। नहीं, ऐसा क्यों? आपको एक तो आपकी कामयाबी भी है, साथ में आपके ऊपर सिया दबा भी क्यों? देखिए, आप कोई एक ऐसा कामयाब शख्स बताएं जिस पर लोगों ने लान तान नहीं की। बाबा आदम के ज़माने से अगर हम देखेंगे, हर उस कामयाब शख्स के पीछे जो है लोग लगे रहते हैं, और जब तक लोग नहीं लगेंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि फ़लाँ शख्स कामयाब है। आम आदमी के पीछे कोई नहीं लगता, तो है। क्या वजह क्या रही? मैंने वजह देखिए, सीना चीर कर तो हमने उनका दिल नहीं देखा, झूठे इल्ज़ामात हैं। अब रहा सवाल, अगर हकीकत होते तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ आगे बढ़ता मामला, नहीं आगे बढ़ा तो झूठे इल्ज़ामात हैं। अब इल्ज़ामात की वजह क्या है, ये सवाल आपको उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और कुछ कहना चाह रहे हैं? अवाम के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अवाम के लिए नए यूट्यूबर्स को क्या कहना चाहते हैं जो न्यूज़ में अभी आ रहे हैं? देखिए, जैसे ही आप आए हैं, आप यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, हर एक अलग अलग यूट्यूब क्रिएट करने वाले का मकसद अलग अलग होता है। एंटरटेनिंग होता है, इंफॉर्मेशन होता है, या न्यूज़ बनाना होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपका, जाहिर सी बात है, अगर हमारे फील्ड के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये नंबर्स मत देखिएगा कि आपकी न्यूज़ कितने लोगों ने देखी है। आप बेहतरीन कंटेंट बनाइएगा। और सबसे ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका कंटेंट लोगों के लिए मुफीद है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 बनते चले जाएंगे। आपको पहले ही अगर आपके कॉन्सेंट्रेट नंबर्स पर रहेगा तो फिर आप नंबर देखने में रहेंगे और कॉन्सेंट्रेट इस पर नहीं देंगे कि कंटेंट किस तरीके का आपका बना है।